हेलो माय फ्रेंड्स, मैं अमरनाथ यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल कमिश्नर क्लास स्वागत करता हूं। तो आज दोस्त जैसा कि जानते हैं, आज हम ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। और ज्योमेट्री आप लोग जानते हैं कि ज्योमेट्री एक अपने आप में कंप्लीट चैप्टर है, जिसमें हर एक एग्ज़ाम में दो तीन चार, आप जैसे कि एडवांस मैथ के बहुत ही क्रेज हो गया है। आप जो भी एग्ज़ाम दीजिए उसमें एडवांस मैथ में क्वेश्चन जो होता है वो बार बार पूछा जाता है, और बहुत ही स्टैंडर्ड पूछा जाता है और बहुत बेसिक से पूछा जाता है। तो आइए उसकी शुरुआत करते हैं। और देखिए, जितना बेसिक हो सकेगा हम बताने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ज्योमेट्री में हम सबसे पहले बात करेंगे ट्रायंगल की। तो देखिए, आज पूरा इंट्रो क्लास होगा और बहुत ही ज्योमेट्री जैसे कि ट्रायंगल की बात किए हैं तो बहुत ही बेसिक होगा। और देखिए क्या क्या ट्रायंगल में हम क्या क्या जान सकते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल की बात किए। ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज। तो त्रिभुज का परिभाषा आप लोग सबसे पहले जाने होंगे। तो तीन साइड से बाउंडेड एरिया अर्थात तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, अर्थात तीन साइड से बाउंडेड एरिया को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में जैसा कि त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, तीन कोण होते हैं, तीन साइड होते हैं। अब ये क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले हम भुजा की बात किए। तो भुजा ए बी भुजा है, बी सी भुजा है और ए सी भुजा है। उसके बाद हमने बात किया शीर्ष की। तो ए बी और सी शीर्ष है। कोण, तो ए कोण बी और कोण सी, ये तीन कोण है। तो आपने इतने जानने की कोशिश की कि त्रिभुज क्या है, त्रिभुज कैसे बनता है। तो त्रिभुज थ्री साइड से बाउंडेड एरिया को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, तीन कोण होते हैं और तीन शीर्ष होते हैं। चलिए आगे इससे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम देखें तो त्रिभुज हम दो प्रकार से बांटते हैं, साइड पे और कोण पे। बेस्ड ऑन साइड, पहले हम बात करते हैं बेस्ड ऑन साइड। हम बात करते हैं पहले बेस्ड ऑन साइड। अर्थात भुजा पे आधारित। बेस्ड ऑन साइड अर्थात भुजा पे आधारित। तो बात करेंगे भुजा पे आधारित। तो सबसे पहले भुजा होगा, सबसे पहला त्रिभुज होगा, जैसा कि अगर किसी त्रिभुज की अगर कोई फिगर दिया हुआ है और आपसे पूछे कौन सा त्रिभुज है, अगर यह फिगर का तीनों साइड जो है अलग अलग रेंज का रहे, अलग अलग उसकी माप रहे, तो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे, अर्थात स्केलेन ट्रायंगल कहेंगे। तो ये विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज अर्थात स्केलेन ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा, अगर दो साइड बराबर हो और तीसरी साइड अलग हो तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। समद्विबाहु अर्थात आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा है, अगर किसी त्रिभुज की तीनों साइड इक्वल हो अर्थात बराबर हो तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, अर्थात समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज। आप देखिए इसकी तो सभी कोण अलग अलग होंगे, क्योंकि तीनों भुजा जब भी अलग अलग हो तो उसका तीनों कोणों का माप अलग अलग होगा। अगर दो भुजा बराबर हो तो उसके सामने का कोण बराबर होगा। तो ये दो भुजा है, ये और ये बराबर है, तो इसके सामने का कोण बराबर होगा। इसके उल्टा, अगर दो भुजा बराबर होता है तो उसके सामने का कोण बराबर होता है। अगर दो कोण बराबर हो तो उसके सामने के भुजा भी बराबर होंगे। तो ये तीनों अगर भुजा बराबर है तो तीनों कोण बराबर होंगे, और तीनों कोण बराबर होंगे अर्थात त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो 180 डिग्री है तो 3 से भाग लगाएंगे तो 60 डिग्री, अर्थात सभी कोणों का माप 60 डिग्री होगा। 60, 60 और 60।
आइए तो आप इतने बेस्ड ऑन साइड अर्थात भुजा पे आधारित देखें कितने त्रिभुज होंगे। हम बेस्ड ऑन एंगल अर्थात कोण पे आधारित बात करेंगे। तो देखिए कोण पे क्या होता है। कोण पे बात करेंगे तो पहला होगा, अगर किसी त्रिभुज की एक कोण 90 डिग्री से छोटा होता है, अगर किसी त्रिभुज की माप एक कोण 90 डिग्री से अगर छोटा होता है, अगर जैसे कि थीटा है, अगर थीटा 90 डिग्री से छोटा हुआ तो इसे हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे अर्थात न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, अगर किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे अर्थात रेक्टेंगल कहेंगे, समकोण त्रिभुज। और तीसरा होगा, यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का माप 90 डिग्री से बड़ा हो, अगर किसी त्रिभुज के एक कोण का माप 90 डिग्री से बड़ा हो तो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे अर्थात ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहेंगे, तो अधिक कोण त्रिभुज। चलिए तो आपने जाना तो त्रिभुज को दो प्रकार से हम बांटते हैं, ट्रायंगल को दो प्रकार से बांटते हैं, बेस्ड ऑन साइड और बेस्ड ऑन एंगल, भुजा पे आधारित और कोण पे आधारित। तो भुजा पे आधारित ने सबसे पहले आप जाना, तो किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हो तो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे अर्थात आइसोलेस ट्रायंगल कहेंगे, सॉरी स्केलेन ट्रायंगल कहेंगे। अगर किसी भी त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो तो उसे हम आइसोलेस ट्रायंगल कहेंगे, और किसी भी त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर हो तो इसे इक्विलैटरल ट्रायंगल कहेंगे। और बेस्ड ऑन एंगल, अगर किसी त्रिभुज के एक कोण का माप 90 डिग्री से छोटा होता है तो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। अगर किसी त्रिभुज के एक कोण का माप 90 डिग्री होता है तो समकोण कहेंगे, और किसी त्रिभुज के एक कोण का माप 90 डिग्री से बड़ा हो तो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। आइए त्रिभुज के बारे में इतना आप जान लिए, इससे आगे थोड़े हम बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए थोड़ा आगे में क्या है। देखिए तो आप त्रिभुज दो प्रकार का था, बेस्ड ऑन साइड और बेस्ड ऑन एंगल, दो प्रकार से हम बांटे। अब त्रिभुज के अगर तीनों कोणों का माप, आप लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होता है अर्थात कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ये आप सभी लोग पढ़े होंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का माप अर्थात तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। आइए तो कैसे होता है, कभी भी आप एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा तो बताइए आप त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, प्रूफ कीजिए। लेकिन ये पूछ सकता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अर्थात होता है, ऑप्शन मिल जाएगा 180, 360, 120, 280, अर्थात कैसा भी आपको क्वेश्चन बना सकता है। अगर आपको पता रहेगा तो 180 लगा सकते हैं। चलिए तो इसे हम प्रूफ करते हैं 180 कैसे होता है। आपने सब दिन रटा, क्योंकि हमारे जो पढ़ा 10th 11th 12th जो भी पढ़ते हैं तो उसमें यही रहता है, जितना आप रट लेंगे, जितना अधिक से अधिक रट लेंगे उतने अधिक से अधिक आपको मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये नहीं कहता, आप जितने समझदारी से, जितने बेसिक और समझदारी से और कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे उतने आप जल्दी सिलेक्शन लेंगे और उतने ही जल्दी आपको जॉब होगी। अन्यथा बहुत सारे ऐसे हैं जो रटे हुए हैं। तो चलिए देखिए एक त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री क्यों होता है। तो देखिए सब पहले आप बताते हैं, ये हम पढ़ेंगे लाइन एंड एंगल में। लाइन एंड एंगल में पढ़ेंगे, जब कोई दो पैरेलल लाइन को एक तिरछी रेखा प्रछेद करता है तो अल्टरनेट एंगल अर्थात एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये अल्टरनेट एंगल कभी भी जेड बने तो आप अल्टरनेट एंगल बना सकते हैं, तो जेड बनेगा तो ये कोण बराबर होंगे। तो देखिए हम इस BC के समानांतर ए से पास होते हुए एक लाइन खींचते हैं, अर्थात BC के पैरेलल एक से पासे होते हुए एक लाइन खींचे
तो बताइए ये अगर कोई दो पैरेलल लाइन है और ये तिरछी रेखा पर छेद कर रहा है तो अल्टरनेट एंगल अर्थात एकांतर कोण बराबर है। अगर ये कोण बी है तो ये कोण भी बी होगा। अगर ये कोण सी है तो ये कोण भी सी होगा। अगर इसको एक कोण ए माने तो बताइए, आप सभी लोग जानते होंगे एक सीधी रेखा पर बना कोण हमेशा 180 डिग्री होता है। तो ये कोई सीधी रेखा है, इस पे बना कोण हमेशा 180 डिग्री होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। हमने ये बताने की कोशिश किया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री क्यों होता है और कैसे आया। आप लोगों ने शायद रटा होगा, अगर जानते होंगे अच्छी बात है, नहीं जानते होंगे तो आज जान लीजिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री कैसे होता है। चलिए हम इससे थोड़ी आगे बात करते हैं। किसी भी त्रिभुज के यदि एक भुजा को बढ़ा दी जाए तो एक्सटीरियर एंगल अर्थात बाई कोण अंतः अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल अर्थात ये जेड, अगर ये अल्फा मान लें तो कोण अल्फा बराबर कोण ए प्लस कोण बी के बराबर होगा। अर्थात बाई कोण अंतः अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर एंगल अर्थात बाई कोण अंतः अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। तो देखिए कैसे होता है, इसे हम प्रूव करते हैं। क्योंकि जो भी आप पढ़िए, जो भी कंसेप्ट निकल के आता है उसमें आप क्यों लगाइए, देखिए आपके पूरा बेसिक क्लियर होगा। और जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे आप जो भी क्वेश्चन बनाने की कोशिश आपसे बनेगा, क्योंकि आपको पूरा बेसिक आता है, कहीं से भी दे दे। देखिए इस पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बना है जो हम बताएंगे अभी। देखिए कैसे बनेगा। अगर ये कोण ए है और ये कोण बी है, तभी आप लोग जाने हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये कोण कितना होगा, तो आप कहेंगे 180 माइनस कोण ए प्लस कोण बी, और 180 माइनस कोण ए प्लस कोण बी। और आप जानते हैं कि किसी भी सीधी रेखा पर बना कोण 180 डिग्री होता है। यदि कोण अल्फा है तो ये कोण कितना होगा, तो आप बोलेंगे 180 माइनस कोण अल्फा। और ये दोनों बराबर है तो 180 से 180 गया और ये माइनस से माइनस कटेगा तो कोण अल्फा बराबर कोण ए प्लस कोण बी। तो आपने ये भी प्रूव किया कि किसी भी बाई कोण का योग अंतः अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर एंगल। चलिए तो हम इतना आप जान लिए कि त्रिभुज के किसी एक भुजा को बढ़ा दीजिए तो बाई कोण अंतः अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। अगर त्रिभुज के, और हमेशा याद रखेंगे त्रिभुज के सभी बाई कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। वो कैसे देखिए, अगर इस भुजा को हम इधर बढ़ा दें, इस भुजा को इधर बढ़ा दें, अगर ये कोण अल्फा है, अगर इसको कोण बीटा माने और ये कोण थीटा होगा तो ये कोण अल्फा बराबर, अब जानते हैं कोण अल्फा बराबर ए प्लस बी, तो कोण बीटा बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे कोण ए, और ये कोण अगर सी मान लें तो कोण ए प्लस कोण सी, और कोण थीटा बराबर कोण ए और प्लस कोण सी, सॉरी कोण बी प्लस कोण सी, और कोण थीटा बराबर कोण ए प्लस कोण सी। अगर सभी बाई कोणों का योग करें तो सबको जोड़िए तो कोण अल्फा बीटा कोण थीटा, अल्फा बीटा प्लस थीटा बराबर, इसको जोड़ेंगे तो बताइए कोण ए और कोण ए, 2 कोण ए 2 कॉमन होगा, कोण बी 2 कोण बी और सी 2 कोण सी, तो 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। और बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना 180 डिग्री, तो 2 गुने 180 बराबर 360। अर्थात त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 360 अर्थात 360 डिग्री होता है। आप लोग याद रखेंगे क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 360 डिग्री। चलिए इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आइए इस पे क्वेश्चन कैसा बनता है देखिए। कभी भी स्टार आपको बना दिया जाता है, स्टार बना दिया और ये हो गया कोण 1
ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, मान लीजिए A B C D E और ये F और ये मान लीजिए G। और पूछ दिया बताइए सभी कोणों का योग कितना होगा। तो आप इसे कैसे बनाएंगे देखिए। अगर आपको ये क्वेश्चन किया होता और अगर आप बेसिक से पढ़े होते तो बहुत ही आसान से बनेगा, नहीं तो शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो देखिए कैसे बनाएंगे। अगर हम इस त्रिभुज की बात करते हैं, अगर इस त्रिभुज की हम बात करते हैं, अब देखिए ध्यान से, अगर इस भुजा को बढ़ा दी जाए तो बताइए अगर ये भुजा बढ़ा दिया तो इसका मान कितना होगा। तो कोण A प्लस कोण B अभी पढ़े हैं, किसी भी त्रिभुज के एक भुजा को बढ़ा दी जाए तो बाह्य कोण अंतःअभिमुख कोण के योग के बराबर होता है, तो अंतःअभिमुख कोण के योग के बराबर। अगर इस त्रिभुज की हम बात करते हैं, अगर इस भुजा को बढ़ा दी जाए तो बताइए 2 और 3, तो इसका मान कितना होगा, कोण 2 प्लस कोण 4। और सभी का मान कितना होगा, तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5। और ये अगर त्रिभुज है तो बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 बराबर 180। तो हमने ये बताने की कोशिश किया कि सभी त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो, तो हम पहले बताए हैं। और ये सभी कोणों का मान 180 डिग्री हम प्रूफ करके बताए हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए कितना अच्छा है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है 2014 में पूछा था CGL मेंस में। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कोई भी ट्रायंगल है, मान लीजिए ABC कोई ट्रायंगल है जिसमें C का एंगल बाय सेक्टर AB के D पर मिलता है, और A से कोई D लाइन खींच दिया गया है AC पे E, और दे दिया है AD बराबर AE, AD बराबर AE, और ये कोण B बराबर 50 डिग्री, और ये एंगल बाय सेक्टर है, अर्थात कोण द्विभाजक है, कोण समद्विभाजक है। तो देखिए अगर ये x डिग्री है तो ये भी x होगा क्योंकि एंगल बाय सेक्टर है। कोण x डिग्री है तो ये भी x होगा। और अगर इसकी बात करें और ये दोनों बराबर है, दिया है सवाल में AD बराबर AE, आप देख लीजिएगा, बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और दिया भी गया है। अगर इसको हम बनाने की कोशिश करें तो कैसे बनेगा देखिए। अगर आप लोग पढ़े होते और आपका सवाल किया होता तो बहुत ही कम सेकंड समय का सवाल था, 1 सेकंड का सवाल था। अगर नहीं किए होते थोड़ी सी प्रॉब्लम आती। तो देखिए कैसे होगा। अगर इस त्रिभुज है, बात करते हैं त्रिभुज BDC की, अगर ये त्रिभुज है BDC, इसको बढ़ा दिया गया तो बताइए इस कोण का मान कितना होगा। तो आप कहेंगे 50 प्लस x, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो 50 प्लस x, और ये दोनों यदि बराबर है तो इसका मान कितना, आप बोलेंगे 50 प्लस x। अब बताइए अगर ये 50 प्लस x है और ये त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज AEC की, तो ये भुजा बढ़ा दी गई तो ये x, ये 50 प्लस x, तो ये कितना 50। अगर इसको हम y मान लें तो ये x प्लस y बराबर 50 प्लस x, और x से x कैंसिल, तो y बराबर 50 डिग्री। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर इसको आप ऐसे नहीं बनाते हैं तो देखिए कैसे बनाएंगे। आप इसको मान के पुट द वैल्यू भी बैठा के बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वैल्यू दे के देखिए, ये हम आगे बताएंगे क्योंकि इसका क्वेश्चन ही अलग होता है। ये एक सीमित क्वेश्चन है जिसमें आपको सीमित क्वेश्चन है, मैंने उसी में ये लग सकता है। हर एक क्वेश्चन में आप नहीं इसमें ट्राई कर सकते, हर एक क्वेश्चन में आपको ये नहीं होगा। इसलिए आप क्वेश्चन हमें कलेक्ट करके लाएंगे, 100-150 जो भी क्वेश्चन होगा वो हम बताएंगे कैसे इसमें प्रूव करते हैं और कौन से सवाल में आप ये नहीं लगा सकते। तो चलिए आइए देखिए, हम इसको कुछ भी मान सकते हैं। आप 0 मान लीजिए, अगर ये 0 डिग्री है तो ये 0 ये 0, तो ये कितना, तो 50 प्लस 0 बराबर 50। अगर ये 50 तो ये 50, ये 50 यदि ये 50 तो ये कितना, तो ये बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल है, बढ़ा हुआ कोण है, तो ये 50, तो
तो ये 50 + x, तो इसको कितना बनाना पड़ेगा 50 के लिए, तो 50 डिग्री। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं। माइनस से मान लीजिए आप बन जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्त का शेयर कीजिए। बहुत ही बेसिक से हम शुरुआत किए हैं, आज पहली क्लास है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये बेसिक है। कल से हम बात करेंगे त्रिभुज के 6 पॉइंट पढ़ाएंगे, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, ये सब सेंट्रॉयड, ये सब पढ़ाएंगे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उस पर स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनता है और बहुत ही मज़ा आएगा। चलिए आप पहले देखिए इसको इधर। आइए हम आगे बात करते हैं। तो आपने एक्सटीरियर एंगल देखा, कैसा क्वेश्चन था, बहुत ही कोई स्टार बना दिया। बताइए सभी कोणों का मान योग कितना होगा, आपने बनाया। चलिए हम शुरुआत आगे करते हैं। अगर ये त्रिभुज है और ABC, कभी भी अगर भुजा को मानना रहे तो सामने वाले भुजा को स्मॉल b और स्मॉल c से डिनोट करेंगे। लाइन को अगर पॉइंट को, बिंदु को डिनोट करना है तो बड़ा लेटर स्मॉल लेटर से, बिग लेटर बड़ा लेटर से, और अगर लाइन को डिनोट करना है तो छोटे लेटर से हम डिनोट करेंगे, दिखाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। अगर ये कोई लाइन है और ये AB, मान लीजिए AC कोई लाइन है और इस पे कोई बिंदु B है, कोई पॉइंट B है। अगर ये 7 सेंटीमीटर का है तो ये अगर 5 है, ये 2 है। अगर हमें इससे B को यहाँ न लेके अगर यहाँ कहीं भी हम लेंगे, तो अगर ये 7 सेंटीमीटर का ले रहे हैं, ये 2 और ये 5, तो इसी पे रहेगा। यहाँ पे इस बिंदु से ऊपर के लेने के लिए इससे बड़ा होना चाहिए। अगर इससे बड़ा हो तो अगर ये हम 3 ले और 6 ले तो ही त्रिभुज बनना संभव है, अन्यथा त्रिभुज बनना संभव नहीं है। तो आपने इससे हम बताना ये चाहते हैं, और आप इससे क्या जाने कि किसी भी दो साइड का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए। किसी भी दो साइड का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए। तो किस त्रिभुज तभी बनेगा जब दो भुजाओं का योग तीसरा से बड़ा हो। तो A + B बड़ा होना चाहिए C से, B + C बड़ा होना चाहिए A से, और A + C बड़ा होना चाहिए B से। ये पहला पॉइंट। और किसी भी दो भुजाओं का अंतर छोटा होना चाहिए तीसरी भुजा से। किसी भी दो भुजाओं का अंतर छोटा होना चाहिए तीसरी भुजा से। किसी भी दो भुजाओं का अंतर छोटा होना चाहिए तीसरी भुजा से, तभी त्रिभुज बनना संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया था 4A और 10, बताइए A का मान क्या होगा, अर्थात A कितने रेंज तक ले सकता है, A का मान क्या होगा। परफेक्ट बोलने ना, रेंज बताइए A का मान किससे किसके बीच में हो सकता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा और दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा और दो भुजा का अंतर तीसरी भुजा से छोटा, तभी त्रिभुज A का मान 6 से 14 तक में आप कुछ भी ले सकते हैं, 7, 8, 9, 10 पॉइंट में कुछ भी ले सकते हैं आप। तो आपने इतना जाना कि त्रिभुज कब बनना संभव है। तो त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा और त्रिभुज के दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा होना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं आगे। अगर जैसा कि आपको अगर भुजा दे के पूछ दिया बताइए कौन सी त्रिभुज है, तो आप तो बता सकते हैं ये कौन सी त्रिभुज है। यदि भुजा दे के कोण पे आधारित पूछा जाए बताइए कौन सा त्रिभुज है, तो आप कैसे बना सकते हैं। अगर ये त्रिभुज दे दिया, अगर भुजा 4, 5 और 6, अगर ये भुजा दे दिया ऑप्शन में न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। पहले तो दे दिया विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसे करके कुछ 4 ऑप्शन बना दिए और बताइए कौन सी त्रिभुज है। तो आप तो बता सकते हैं 4, 5, 6 सभी की भुजा की माप अलग अलग है, तो ये समबाहु त्रिभुज होगा। यदि इसी को ऑप्शन में दे दे बताइए समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज,
इनमें से कोई नहीं, तो आप कैसे बता सकते हैं? तो आइए हम उसको बनाने की कोशिश करते हैं। ये अगर स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी है और ये स्मॉल सी है। चलिए बनाएंगे। तो कभी भी यदि बड़ी भुजा का दो छोटी भुजाओं के वर्ग, दो छोटी भुजा के वर्ग का योग यदि बड़ी भुजा से बड़ा वर्ग से बड़ा होता है, यदि किसी भी दो छोटी भुजा के वर्ग का योग बड़ी भुजा के वर्ग से यदि बड़ा होता है, तो ये हम न्यूनकोण त्रिभुज होगा। कौन सी त्रिभुज होगा? न्यूनकोण त्रिभुज। अगर किस दो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यदि छोटी दो भुजा के वर्ग के योग से यदि छोटा होता है, तो क्या होगा? न्यूनकोण त्रिभुज होगा, पहला। अगर दूसरा यदि बराबर होता है, तो ये समकोण होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, वो हम आप आगे आपको समझ में आएगा, तुरंत हम बता रहे हैं। पहले आप इसको देखिए। अगर यदि छोटा होता है तो अधिक कोण होगा। पहले इसको कॉपी कीजिए। आप शायद इसको कॉपी कर लिए होंगे। देखिए कैसे होता है। हम बताएं कि जो भी आगे वाले चीज़ यहाँ प्रूव करने के लिए अगर जरूरत पड़े तो हम साइड में लिख देंगे, आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। और आगे हम जब प्रूव करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और इतनी बार वो यूज हो चुका रहेगा कि आपको उस समय खुद ही याद रहेगा जो ऐसे होता है। तो चलिए हम बताते हैं और कैसे होता है वो देखिए। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत अधिक जानते होंगे। एक कोसाइन रूल होता है, कॉस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा 2ac। आप ये लोग याद रखेंगे। अगर कॉस बी निकालना रहे तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा 2ac। अगर कॉस ए निकालना रहे तो कॉस ए रहेगा, तो ए निकालना है तो दोनों साइड वाले वर्ग का योग और सामने वाले वर्ग के वर्ग में घटा देंगे। तो दो भुजा जैसे कि हमें बी निकालना है, तो ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आप सामने वाला को घटा दिया बट्टा 2ac। हम ये तो सभी के नीचे होगा। आइए हम बात करते हैं। यदि ये यहाँ पे कॉस पॉजिटिव, ये 90 डिग्री 0 और इसमें कॉस का मान नेगेटिव, इसमें कॉस का मान पॉजिटिव, इसमें कॉस का मान नेगेटिव और ये 90 डिग्री पे 0 होगा। अगर ये कॉस बी, अगर ये कॉस बी 0 है, अगर ये न्यूनकोण है 0 है तो मान पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव होने के लिए इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे तो ये पॉजिटिव होने के लिए 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर 0 से बड़ा है तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 से बड़ा है, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बड़ा होगा बी स्क्वायर से। तो ये न्यूनकोण है अर्थात 0 है, तो 0 न्यूनकोण त्रिभुज होता है। मान पॉजिटिव है तो न्यूनकोण है 0 डिग्री 0, इसमें कॉस का मान पॉजिटिव और पॉजिटिव लाने के लिए इसको पॉजिटिव 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 से बड़ा होने के लिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बड़ा होगा बी स्क्वायर से। तो ये न्यूनकोण है, तो इसे हम क्या कहेंगे? न्यूनकोण त्रिभुज कहेंगे। आप लोग याद रखेंगे। अगर इसका मान 90 डिग्री है तो 90 डिग्री में क्या मान क्या होता है? कॉस का 0। अगर 0 है तो ये 0 होना चाहिए 0 के बराबर। अगर 0 के तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। तो बताइए समकोण होगा। अगर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर होगा बी स्क्वायर के, तो कौन सी त्रिभुज होगी? समकोण त्रिभुज होगा। चलिए हम बात करते हैं आगे। अगर ये 90 डिग्री से बड़ा है तो इसका मान नेगेटिव होगा, और ये नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव होने के लिए 0 से छोटा होना चाहिए। और अगर ये 0 से छोटा है तो लिख सकते हैं 0 से छोटा है तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 से छोटा, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर बी छोटा होगा बी स्क्वायर से। अगर ये 90 डिग्री से बड़ा है अर्थात अधिक कोण होगा,
अधिक कोण त्रिभुज होगा। अब जैसे कि 4, 5, 6 आप लोग ट्रिपलेट जानते होंगे, तो बताएं हैं किसी भी बड़ी भुजा का वर्ग तो 36 अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर अगर बराबर हो रहा है तो बताइए, बराबर हो रहा है 5 25 और 4 चौका 16, 3 4 5 सॉरी 3 4 5, तो ये 25, 4 चौका 16 और 3 3 9, 16 9 25, बताइए 25 के बराबर है, तो ये रेक्टेंगल होगा। यदि यही 6 हो जाता तो बताइए 6 6 36, 6 का वर्ग 36 और 25, ये बड़ा है तो अधिक कोण होगा। अगर यही 2 होता तो 4 चौका 16 और 3 3 9, 2 दूनी 4, ऐसे करके आप बना सकते हैं। जो क्वेश्चन दिया डाटा रहेगा बहुत ही अच्छा डाटा रहेगा। चलिए आपने प्रूफ किया तो कैसे होता है, चलिए हम आगे बात करते हैं कोसाइन रूल की। कोसाइन रूल कहाँ से आया, ये हम आपको मेंसुरेशन जब पढ़ाएंगे, क्षेत्रमिति जब पढ़ाएंगे उसमें अच्छी तरह से और बताएंगे। पहले आप यहाँ देख लीजिए, क्योंकि जो भी आता है उसमें क्यों लगाई है, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, कुछ जैसे कि बताएंगे ये कुछ कहाँ से आया, ये कुछ करके आपको बहुत अच्छा जानकारी हो जाएगा। जैसे ही आप क्यों लगाएंगे उसके बेसिक में जाएंगे। जैसे कि आप कोई बात की जानकारी लेना चाहते हैं, कहीं पे किसी के साथ झगड़ा हो चुका है, आप कोई आपके सामने बोल रहा है तो पूछ रहे हैं ना क्यों, क्या हुआ, ऐसे क्यों हो गया। इसी तरह से हम यहाँ बात करेंगे, ऐसे तरह से इसमें बात करेंगे ये क्यों आ गया, इसमें इसकी क्या ज़रूरत थी और ये आया तो कहाँ से आया। आइए हम बात करते हैं कहाँ से आया। ये अगर त्रिभुज है, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर डाला, लंब डाल दिए A B C, ये B C और ये मान लीजिए D है। अगर यहाँ से इसको x मानते हैं तो ये a माइनस एक्स, क्योंकि कंप्लीट का मान a है, और ये h। अगर हम cos b लेते हैं, आप लोग सभी लोग जानते हैं रेक्टेंगल समकोण त्रिभुज में ये p, ये h, ये b और ये p। अगर ये थीटा है a b c, तो थीटा है तो लिख सकते हैं, अगर cos c चाहिए तो b बाई एच, p बाई एच होता है तो b बटा एच। इसी तरह से हमें cos b चाहिए तो cos b बराबर लिख सकते हैं x बटा c, गुणा कीजिए तो x बराबर c cos b, x बराबर c cos b, समीकरण फर्स्ट। इसमें बात करते हैं तो लिख सकते हैं बी एच स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और इसमें अगर एच स्क्वायर बराबर लिखे तो लिख सकते हैं बराबर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब इसको होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 2ax बराबर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, सर यह माइनस होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा तो ये सी स्क्वायर है उधर जाएगा, तो इसको 2ac लिख सकते हैं 2ax। अगर x के जगह पे हम डायरेक्ट बैठा दें तो लिख सकते हैं c cos b, तो ये हो जाएगा 2c cos b बराबर ये c स्क्वायर है, ये जाएगा उधर तो प्लस बी ए स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर और बट्टा, पहले इतने तक आगे देखिए, शायद यहाँ ना दिखे तो यहाँ आप देख लीजिए। cos b यहाँ छोड़ेंगे तो 2ac कहाँ चला जाएगा नीचे, तो लिख सकते हैं सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2ac बराबर cos b। तो आपने ये कोसाइन रूल जाना कैसे आया। आप इसी तरह से प्रूफ कर सकते हैं, इस पर लम डालिए, इस पर लम डालिए और सभी को प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए आपने ये कोसाइन रूल जाना कहाँ से आया। तब तक आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। शुरुआत करेंगे इन सेंटर की, अंतः केंद्र की शुरुआत करेंगे और लगभग 1 घंटे की क्लास होगी और बहुत ही अच्छी तरह से बेसिक से हम बताएंगे। सिर्फ अभी हम थ्योरी पढ़ाएंगे, पूरा जो भी कंसेप्ट होगा हम पढ़ाएंगे, बाद में क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि देखे कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ा दिए फिर क्वेश्चन लेके आए आप यहीं भूल जाएंगे, फिर अगला लाएंगे अगले क्वेश्चन पढ़ाएंगे, उसके बाद हम कंसेप्ट बताए क्वेश्चन बताए फिर आप भूल जाएंगे। अगर ये एक बार
पूरी कंप्लीट थ्योरी देख ली है। पूरी कंप्लीट थ्योरी देखने के बाद आपने क्वेश्चन शुरुआत किया बनाने की। वहाँ पे आप क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। एक बार तो आपने यहाँ पढ़ा, फिर एक बार रिवीजन करेंगे, और फिर एक बार क्वेश्चन बनाते वक्त आपने थ्योरी देखेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे। तो 3 बार में आपको शायद याद ही हो जाएगा, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि यहाँ के बाद आप भूल पाएंगे। इसलिए पहले सबसे पहले हम पूरे थ्योरी देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए, मस्त रहिए, दोस्त के साथ शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिए।